शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको रमा एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करने से मनानुसार फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है तथा माता लक्ष्मी को रमा के रूप में पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से माता लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आइए रमा एकादशी का महत्व जानते हैं। रमा एकादशी का व्रत बुरे कर्मों का नाश करके पुण्य परिणाम को जागृत करता है। जब पापों का नाश होता है तो शुभ सूचनाएं स्वयं ही आनी शुरू हो जाती हैं। इस दिन सुबह के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को फूल, धूप, दीप व तुलसी के पत्ते अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यह पूजा कामधेनु और चिंतामणि के समान फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। यदि रमा एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया जाए तो देव आत्माएं उनकी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण कर देती हैं। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह व्रत आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है, आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुने। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल तथा भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न आदि नहीं खा सकते थे, तो मनुष्य की तो बात ही दूर रही। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे, इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। रमा एकादशी व्रत संकल्प प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई और शोभन ने प्राण त्याग दिए। पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है।
जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य हैं। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है। उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। इसके पश्चात सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन को देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुशी होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिलवा दो। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती हैं कि वो अपने पूरियों से इस सब को स्थिर कर देंगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। तब चंद्रभागा उससे कहती हैं, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित रमा एकादशी का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा कहते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है तथा जीवन पाप मुक्त होता है। रमा एकादशी की पावन आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोरो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हो। सो फल भाग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन्हो, मन वांछित फल दीन्हो। दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।